स्टूडेंट, आज क्लास 8th में चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम, डाटा हैंडलिंग, एक्सरसाइज नंबर 5.1। फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का मेरा। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। एक्चुअल में हमें क्या करना होता है कि इसमें डाटा कलेक्ट करना होता है और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद में उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है कि जो देखने वाला है या समझने वाला है उसको बहुत आसानी से समझ सके। उसके लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं। उसी में जैसे इस चैप्टर की जो शुरुआत है, सबसे पहले बात की गई है पिक्टोग्राफ की। तो ध्यान दें, पिक्टोग्राफ क्या है। पहला पार्ट आएगा पिक्टोग्राफ। ये पहले जो छोटे क्लासेस में भी आपने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा। क्या है उसको समझ लीजिए। किसी भी डाटा को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है, पिक्टोग्राफ है। फिर बार ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। बार ग्राफ के बाद में हिस्टोग्राम होता है और भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड से बेसिकली हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब है क्या, कैसे पिक्टोग्राफ हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरीके से एक टेबल बनाई और यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया और हमने कहा कि जो सर्किल है, एक सर्किल, ये 5 कार्स के इक्वल है। 5 कार। जैसे हमने कार को की डिटेल दिखानी है, यहां पर आपको दिखाना है। मान लीजिए कार की, हमने 5 कार की बात की। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन है कि मतलब जुलाई में कितने कार सेल हुई, या अगस्त में फिर कितनी सेल हुई, सितंबर में कितनी सेल हुई, अक्टूबर में, इस तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं, मतलब एक इस चीज को शो करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने लिखा, मान लीजिए जुलाई ले लिया, अगस्त कर दिया, सितंबर कर दिया, अक्टूबर कर दिया, इस तरीके से जितने भी मंथ्स का आपको करना है। और हमने क्या किया, एक सर्किल ये बनाया, एक सर्किल ये ले लिया, एक सर्किल ये लिया। अब देखने वाला तुरंत समझ आएगा कि हम 15 कार्ड्स की बात कर रहे हैं। हम एक एक करके इसको लिखें, उससे डायग्राम के हेल्प से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका होता है। एक्चुअल में ये एक लैंग्वेज है जहां पर हम डायग्राम की हेल्प से या ग्राफ की हेल्प से किसी अपनी ही बात को कहने की कोशिश करते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, और हम यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से अपनी ही बात को कहने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जुलाई में कार की जो सेलिंग हुई वो कितनी हुई, 50। अब मान ली अगस्त का आया, ऐसे ये कर दिया आपने ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से सितंबर के लिए भी आप दिखा सकते हैं। अब यहां पर हालांकि हम अगर आधा सर्किल बना दे, जैसे हमने ऐसे कर दिया, एक ऐसे बनाया और इसको हाफ सर्किल कर दिया, तो हाफ सर्किल की वैल्यू 2.5 हुई, क्योंकि अगर एक सर्किल 5 कार्ड्स के इक्वल है तो ये 2.5 है। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा कि कोई एक फिगर बना होगा और उस फिगर को हाफ कर दिया जाएगा। हाफ का मतलब जो उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसका हाफ हो गया। लेकिन यहां पर ये 5 + 5 10, अब ये कहे 2.5 मतलब 12.5 टोटल हुआ। अब 2.5 का मतलब आधी कार कैसे बेची जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में या इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे आपकी बुक में ही जो स्टार्टिंग में दिया गया, कार्ड्स की ही बात की गई है, और एक कार को 100 कार के इक्वल बनाया गया, मतलब एक कार बनी हुई है, उस एक कार को 100 कार के इक्वल माना गया है। ठीक है। और इसमें कहीं कहीं आप देखिए हाफ कार बनाई गई है, जुलाई में ही हाफ कार बनाई गई। तो ये 2 कार हैं, उसके बाद एक आधी कार बनाई गई, तो उसमें क्या है भाई, 200 हो गया प्लस 50, 250 कार्स हो गई। तो ये इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ को शो करते हैं। पिक्टोग्राफ में कोई न कोई फिगर बनाया जाता है, या जिसके बारे में बात की जाए उसी टाइप का फिगर बना सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फिगर दे रहे हैं। ये है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के बाद में नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ, अब बार ग्राफ क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चंस ग्राफ पेपर पे हो पाएंगे। उसमें इस तरीके से 2 एक्सिस होती हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बनाते हैं। अब यहां पर हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। मान लीजिए व्हीट के प्रोडक्शन की बात की है,
की गई कि मान लीजिए किसी स्टेट में व्हीट के प्रोडक्शन की हम बात करें, मतलब गेहूं कितना पैदा हुआ किस ईयर में, ये अगर हम जानना चाहें तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ इस तरीके से ब्लॉक बना दिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे हमने लिया। मान लीजिए ये कुंतल में है, छोटा सा कोई है, मान लीजिए किसी स्टेट की या किसी गांव की बात करें हम कि वहां पर कितने व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, 5 कुंतल, हालांकि बहुत कम है, टन्स में ले लीजिए आप, कोई भी यूनिट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में है क्या। ये एरो भी बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सिसेस होती हैं, किसी भी आगे जा सकती हैं ये, अगर आपको एक्सटेंड करना तो आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर जैसे हमने ऐसे बनाया एक ब्लॉक और इसके नीचे लिख दिया हमने 19 या 1999। उसके बाद एक ब्लॉक हमने यहां से ऐसे बनाया ऐसे, और यहां हमने लिख दिया 2000। उसके बाद एक ब्लॉक यहां पर बनाया गया ऐसे, यहां पर आपने बनाया और 2001 कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपने एक बड़ा सा ब्लॉक बनाया, लंबा ब्लॉक इस तरीके से, और यहां कर दिया 2002। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम यहां पर ईयर्स दिखा रहे हैं कि किस ईयर में, और यहां पर व्हीट के प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब देखने वाला क्या करेगा, इसको जैसे ही देखेगा उसको सब कुछ समझ में आ गया। वैसे क्या है कि मान लीजिए कोई टेबल लिखी और डिटेल में इसको लिखा गया, वर्ड्स के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो उसको और इसको समझने में आप अगर कंपेयर करेंगे तो इसको समझना बहुत आसान है। जैसे ही हम देखेंगे हमें दिख रहा है कि 1999 में 15 टन का प्रोडक्शन हुआ, 2000 में 25 टन, क्योंकि 25 के सामने लगभग आ रहा है। यहां पर देखिए ये आ रहा है इसके सामने, किसके, 10 के सामने का है, 2001 में 10 टन और 2002 में पूरा 30 टन। तो फिगर्स की हेल्प से हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ध्यान दें ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है कि हम अलग अलग पार्ट्स में करते हैं। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हिस्टोग्राम हम आगे बनाने वाले हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ज्वाइन करता हुआ चलता है ऐसे, मतलब जहां से एक पार्ट एंड होगा वहीं से दूसरा बिगिन होगा, वो बार ग्राफ होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, अलग अलग किसी स्टेट की बात की जाएगी, ईयर्स की बात की जाती है, और हम किसी चीज के प्रोडक्शन की या इन सब चीजों की बात करते हैं। इसी में कभी कभी क्या होता है कि डबल बार ग्राफ भी हो जाता है। डबल बार ग्राफ में एक ही ग्राफ में दो बातें कह दी जाती हैं। जैसे यही इसी में अगर हम डबल कर दें, यहाँ पर हमने ऐसे जो है दूसरा फिगर बना के दिखा देते हैं आपको। डबल ग्राफ जो है उसमें दो बातें, मतलब एक ही चीज में एक ही ईयर में दो बातों की बात कर दी, मतलब दो चीजें हमने बता दी। जैसे हमने कहा कि ऐसे ही ग्राफ बनाया, प्रोडक्शन की ही अगर हम बात करें तो एक ऐसे फिगर बनाया गया ऐसे, और साथ में हमने ऐसे बना दिया और यहाँ लिख दिया 2001। यहाँ पर उसके बाद हमने एक फिगर बनाया ऐसे यहाँ पर, और मतलब और ये ऐसे बना दिया, यहाँ कर दिया 2002, ठीक 2002। ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर मान लीजिए हम प्रोडक्शन की ही बात करें तो इसमें एक पार्ट व्हीट का प्रोडक्शन है, दूसरा राइस का प्रोडक्शन है। अब यहाँ पर हमने एक इसको ऐसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर दिखाएंगे, इस तरीके से एक ब्लॉक बनाएंगे, इसको कैसे कर देंगे और यहाँ लिख देंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट या प्रोडक्शन ऑफ राइस, जिसके लिए भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपने इसको लिया और दूसरा ब्लॉक आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का ले लीजिए आप, और यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ राइस कर दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आप देखेंगे कि 2001 में व्हीट का प्रोडक्शन, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा होगा जिसके सामने तक जा रहा होगा वो उतना प्रोडक्शन हो रहा होगा, और राइस का प्रोडक्शन इतना हो रहा होगा इसके सामने का। तो एक ही फिगर में मतलब डबल बार ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। दो चीजें हम एक ही फिगर से बता देते हैं। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसी में क्योंकि हम आज इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, उसको समझिए। हमने आपको पिक्टोग्राफ बता दिया, हमने आपको बार ग्राफ बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, किसी चीज का डाटा हो सकता है। डाटा का मतलब जैसे मान लीजिए
स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन में किस ईयर में कितने एडमिशन हुए, या फिर किसी क्लास के बच्चों की एज का एक डाटा आपके पास है पूरा, और आप उसको किसी न किसी तरीके से मतलब किसी सिस्टम के थ्रू अरेंज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। अब उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको समझना होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 50 स्टूडेंट्स का क्लास है, और 50 स्टूडेंट्स के क्लास में आपने उनकी जो है हाइट मेजर करना शुरू की। पहले की हाइट 150 सेंटीमीटर थी, दूसरे की 152 सेंटीमीटर हुई, दूसरे की 140 सेंटीमीटर हुई, और इस तरीके से आपने 50 स्टूडेंट्स का निकाला। अब बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स को एक एक करके समझना बहुत मुश्किल है। अगर आपसे कहा जाए कि 150 जो सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, या फिर 152 हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, अब मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं या 100 स्टूडेंट्स का हम अगर डाटा हमें मिलता है, तो उनको हम इस तरीके से देख नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बना करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटे नंबर्स वाले, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिया 2 3 5 6 8 2 5 3 9 6 5 2 3 5 6 7 8 9 और 5, इस तरीके से हमने मान लिया इतने सारे नंबर्स ले, और भी हो सकते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मिनिमम इसमें 2 आया और मैक्सिमम 9 आया, 2 डिजिट का कोई नंबर नहीं, और 1 कहीं आया नहीं, इसका मतलब मिनिमम 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना करके देखते हैं उस बात को, वो चीज हमारी समझ में आ जाएगी। हम देखें 2 कितनी बार आया, अब इसको एक एक करके काउंट करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का टेक्निक समझिए आप, मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है कि अपने ही डाटा को, जो भी डाटा हमारे पास होता है, उसको हम इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं कि समझने वाला उसको बहुत आसानी से समझ लेता है। अब यहां पर देखिए जो भी टर्म्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, या यक्स कह सकते हैं उसको, यहां पर एक आता है टेली मार्क्स, ये आपको बनाना पड़ेगा टेली मार्क्स, और फिर उसको जब हम काउंट करते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार आया, वो नंबर उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। जैसे इस पूरे सिस्टम में 2 अगर 10 टाइम्स आया तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। अब वास्तव में हम यहां पर फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 9 से ज्यादा नहीं है और 2 से कम नहीं है। अब हम कैसे करते हैं इसको, टेली मार्क्स का समझिएगा। जैसे हम लेंगे यहाँ पर 2, तो आप चाहें तो पेंसिल से सर्किल करते जाइए, नहीं भूलेंगे। आपने लिया यहाँ पर, इसको सर्किल किया और यहाँ लिख दिया एक लाइन, या टिक कर दीजिए। जैसे 3 के लिए हमने किया, 3 के सामने एक लाइन आ गई, फिर 5 के सामने हमने किया 5, 6 ये हो गया, 8 एक एक करते आप देखते, 8 2 ये आ गया, फिर 5 यहां पर हो गया, उसके बाद आपने 3 लिया, ये हो गया, 9 आपको लेना है, 9 के सामने एक लाइन बनाएंगे आप, फिर आपको 6 लेना है। ये मैं टिक कर रहा हूं इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो, अगर आप भूले ना कि कहां तक हो गया। 6 लेना है हमें, 6 ये हो गया, फिर 5 है तो 5 के सामने एक लाइन लाइए, फिर उसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद ये यहां तक हो गया, 6 है, 6 के बाद आ गया 7, ये 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के सामने एक लाइन, उसके बाद 9 1 टाइम्स है, और उसके बाद आया 5। तो ध्यान दीजिए जब ये 4 लाइंस कंप्लीट हो जाएं और 5th लाइन, जैसे 5 जो है अब 5th लाइन के लिए आ रहा है, तो 5 लाइंस नहीं बनाते बल्कि इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं ऐसे, तो ये ग्रुप बन जाता है 5 का, और इससे कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। जैसे मान लीजिए हमने इस तरीके से लाइंस बनाई ऐसे, ढेर सारी लाइंस हमने बताई ऐसे, अब ये कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल, 1 2 3 4, जरा सा आपका मतलब इधर उधर डिस्टर्बेंस हुई और आप भूल गए कि आप कहां तक काउंट किए थे। और यही चीज अगर ऐसे लिखी हो, जैसे हमने यहाँ पर एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप हमने ये बनाया, अब देखिए कितना आसान हो गया, 5 3 जा 15,
16, 17, टोटल 17 हो गया। काउंट करना बहुत ईजी हो गया। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि जब भी 4 लाइंस के बाद में 5th का नंबर आता है तो क्रॉस कर देते हैं, तो 5 का एक ग्रुप बन जाता है। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे 2 3 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ये कितना है 3 भी 3 टाइम्स है, 4 की फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में कहीं 4 नहीं आया। 5 5 टाइम्स आ गया, 6 3 टाइम्स आया, 7 1 टाइम्स आया, 8 2 टाइम्स आया और 9 भी 2 टाइम्स आया। अब अगर आप इसका टोटल करेंगे इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जितने टोटल नंबर्स हैं वही चीज यहां पर आ रही होगी। आप देखिए कितना आ रहा है, 6 11 14 15 17 और 2 19, टोटल 19 टर्म्स आ रहे हैं। आप यहां पर भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक, आपको इसे चेक कर लेना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर मिस हो गया तो ये गलत आ जाएगा। और यहां पर होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ही शो करता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत आसान हो गया। किसी ने कहा भाई 8 कितनी बार आया, है ना, तो आपने तुरंत देखा 8 2 टाइम्स। तो ये टेली मार्क्स की हेल्प से जो हमारे पास डाटा होता है, ग्रुप डाटा इसको हम कहते हैं, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं और बहुत आसानी से हम टेबुलर फॉर्म में उसको शो कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बार ग्राफ। थोड़ा सा हम आपको बता दें क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा बार ग्राफ के बारे में और बता दें। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में मैंने आपको डिफरेंस स्टार्टिंग में बताया था। बार ग्राफ आप देख लीजिए, बार ग्राफ में क्या होता है, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में नहीं, बार ग्राफ तो मैंने बता ही दिया है, अब आपको हमें हिस्टोग्राम बता रहा हूं। ठीक है, हिस्टोग्राम आप समझिए किस तरीके से होता है। एक्चुअल में जो बार ग्राफ होता है उसमें इस तरीके से होता है कि मान लीजिए ऐसे टेबल होती है, यहाँ पर ईयर या कोई स्टेट दिया जाता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा यूपी में पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर लिख दिया, है ना, बिहार में कितनी पॉपुलेशन है ये लिख दिया। तो जब हम इसको शो करते हैं तो यहाँ पर कोई रेंज नहीं है, तो इसमें हम नीचे लिख देते हैं ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, और इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन आ रही है ना, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्केल बना लेते हैं। जैसे हमने उसमें देखा यूपी में मान लीजिए 23 करोड़ है, और यहाँ पर बिहार में मान लीजिए 40 करोड़ है ना, इस तरीके से पॉपुलेशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे हमने कर दिया 10 20 30 और यहाँ लिख दिया करोड़, है ना, जो स्केल है वो करोड़ में है। और फिर हमने क्या, 23 आएगा, 20 के बाद में 1 2 3 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, और इस तरीके से हमने बना दिया और ये दिखा दिया यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 23 करोड़ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक टाइप के बनते चले जाते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसको समझिए। हिस्टोग्राम में कहा जाता है कि मान लीजिए कोई एज ग्रुप है, 0 से 10 का एज ग्रुप, 10 से 20 का एज ग्रुप, 20 से 30 का एज ग्रुप, 30 से 40 का एज ग्रुप, 40 से 50 का एज ग्रुप, और उसकी जो नंबर है, मतलब कि 10 से 20 0 से 10 ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या मान लीजिए 5 है, यहाँ पर 7 है, 8 है, 2 है, 3 ऐसे हमने ले लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं दिखा सकते, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं इस समय हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम, इसके लिए क्या करना पड़ता है, वही 2 एक्सिस बनाइए आप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 0 होता है, यहाँ पर 10 कर दिया, ये आप क्लासेस देख लीजिए जो भी आ रहा है उसी हिसाब से इसको करेंगे। यहाँ पर 20 30 40 और ये 50 हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम 8 है, तो आप एक एक ब्लॉक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान दें, ये जो होते हैं, जो वैल्यूज हम यहाँ पर लिखते हैं, वो नंबर पे डिपेंड करता है। आप अपनी स्केल को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब अपने फिगर को छोटा बड़ा करना बहुत आसान होता है इसमें, आप स्केल को चेंज कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक मतलब 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्केल भी आपको दिखानी चाहिए। स्केल जैसे ये एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस होती है, इस पे हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक। और
वाई एक्सिस पे हम जो ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान करके चल रहा है। ये एक्सिस आपको यहाँ पर बतानी, मतलब स्केल आपको बतानी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 10 to 20, तो यहाँ पर ऐसे बनाया, 0 to 10 में 5 है, तो 5 यहाँ पर आ रहा है, ऐसे बना दिया। फिर 10 to 20 में 7 आ रहा है, तो 10 से 20 वाला कहाँ तक जाएगा, 7 तक, तो ये 7 आ रहा है, ऐसे बना दिया। फिर 20 to 30 8 है, तो यहाँ पर हमने 20 to 30 8 ले लिया। फिर 30 to 40 केवल 2 है, तो 2 के सामने ये आ जाएगा, और इसमें 3 आ गया, ठीक, थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, ये 3 हो गया। तो आप देखें इसमें क्या होगा कि जहां से एक एंड हो रहा है, नेक्स्ट वहीं से बिगिन होता है, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हिस्टोग्राम में आएंगे। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 एक्सरसाइज, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस में फिगर बने हुए हैं, और कुछ में आपको फिगर बनाना है, उसी तरीके से शैली मार्क्स की हेल्प से आपको करने की कोशिश करनी है। लेक्चर अगर पूरी एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और आगे पाई जो चार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के लिए ही, और नेक्स्ट जो है हमारा जो पाई चार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।